अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। वेबटेक एकेडमी, योर गो टू सोर्स फॉर ऑल थिंग्स टेक रिलेटेड। इन दिस वीडियो वी विल बी शोइंग यू सम एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये टेक्निक्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को बेसिक से प्रोफेशनल या एडवांस लेवल तक ले जाएंगी, मेकिंग देम स्टैंडिंग आउट एंड लुक पॉलिश्ड। वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम एडवांस फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टू क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। दिस विल बी अमेजिंग। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगी और काफ़ी आपको फ़ायदा देगी इससे। And we will cover format painter also. So in this class basically we're gonna cover two basic things. First is format painter, किस तरह हम format painter को यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। अपने प्रॉपर इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं लास्ट वीडियो के बारे में। इनफैक्ट हमने कुछ कमेंट्स देखे हैं, पहले हम उनका रिप्लाई कर लेंगे और कमेंट्स के बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, जो कमेंट आज हमने डिस्कस करना है वो ये है, सर आई एम नॉट गेटिंग व्हाट सेटिंग यू आर मेकिंग बाय क्लिकिंग ऑन द रूलर, प्लीज़ एक्सप्लेन। बेसिकली हमने जब टेबल ऐड किए थे और टेबल को हमने स्टाइल्स वगैरह दिए थे। स्टाइल में बेसिकली हमने टेबल के कलर्स को चेंज किया था, उसकी थिकनेस वगैरह को चेंज किया था। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो पिक्चर है पिछली वाली, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने इंसर्ट के टैब में गया हूँ, उसके बाद यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम और कुछ रोज सेलेक्ट कर ली। अब ये हमारे पास टेबल है। इसमें फ़िलहाल आपको जो बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं वो सिंपल और सिंगल लाइन वाला बॉर्डर है। हमने क्या किया था, बॉर्डर को मुख्तलिफ साइज़ और कलर दिए थे। अगर आप टॉप पे आ जाएं, यहाँ पे जहाँ पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहले बॉर्डर स्टाइल है, उसके बाद हमारे पास लाइन का स्टाइल है पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में लाइन का वेट है जिसको वज़न या फिर थिकनेस भी कह सकते हैं, उसके बाद पेन का कलर है, यानी कि हमारा ये जो बॉर्डर होगा इसका कलर कौन सा होगा। ये तीन चीज़ें थी जो हमने उस वक्त एक्सप्लेन की थी। तो उम्मीद है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या करनी। मैं एक बार थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लाइन का स्टाइल, किस तरह की लाइन रखनी है। यहाँ पे पहले लाइन सिंगल लाइन है, फिर थोड़ी बारीक है, फिर थोड़ी सी डॉटेड है, फिर डैश्ड है, फिर डॉटेड एंड डैश मिक्स है, फिर उसके एक और फॉर्मेट है, फिर डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अपने कर्सर के ऊपर इस वक्त ट्रिपल लाइन को चूज़ कर लिया। अब मैं जिस भी लाइन पे ये लगाऊंगा वहाँ पे ट्रिपल लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, इस वाले पूरे सेल के अंदर हमारी जो लाइन है वो 3 लाइन्स का हमारे पास बॉर्डर बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी और में डॉटेड लाइन या डैश लाइन शो करवाना चाहते हैं, सिंपली आपने सेलेक्ट किया, फिर जिस भी आप बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे लाइन आपकी आ जाएगी। तो इसी तरह इसका साइज़ है, ठीक है। हम अगर चाह रहे हैं कि जो हमने बॉर्डर लगाया इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा कर दें, तो यहाँ से हाफ पॉइंट, 1/4 पॉइंट, उसके बाद हमारे पास 3/4 है, 1 पॉइंट है, इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट वाला वेट ले रहा हूँ और ये देखें यहाँ से वो हमें 3 पॉइंट दे रहा है। पहले वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी डैश लाइन चूज़ किया था, यहाँ से हमने उसका साइज़ चूज़ किया। तीसरे वाले में हम इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू कलर पे जाता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन हैं ये वाली ब्लू कलर में हमारे पास आ जाए। ब्लू कलर चूज़ करेंगे और जिस भी आप सेल के
बॉर्डर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आपको ब्लू कलर देगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने टॉप सेक्शन में से डिफरेंट सेटिंग्स को चूज़ करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स के स्टाइल को चेंज किया था। तो आइए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने करना ये होगा कि अब हम इस टेबल को मैं सेलेक्ट करके डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिलीट टेबल है, यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये किस तरह हम अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं। दूसरी जो आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं वो हमारे पास है सबसे पहले फॉर्मेटिंग पेंटर या फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं सबसे पहले और उस टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किस तरह होता है। यहाँ पे मैं सिंपल अपना मशहूर ज़माना टेक्स्ट लिख रहा हूँ जो कि है MS वर्ड, लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि मशहूर ज़माना नहीं लिखते, आज हम लिखते हैं वेबटेक। ठीक है, हमने ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख ली। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक हेडिंग है, हम इसको यहाँ से हेडिंग चूज़ कर लेते हैं। नीचे हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C के ज़रिए मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कर्सर लास्ट में लेके आया हूँ, Ctrl+V किया और फिर मैं इस तरह 5-6 बार इसको Ctrl+V कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि एक नीचे हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा पैराग्राफ की शेप में लेके आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे होगा क्या। ये मैंने उस को पैराग्राफ बना लिया, हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी पैराग्राफ को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ तक अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस लाइन को मैं बोल्ड करके इसका जो साइज़ है वो 16 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखें, हमने यहाँ तक सिर्फ एक हेडिंग ऐड की है, पैराग्राफ ऐड किया और पैराग्राफ के किसी एक ख़ास टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर लिया, उसको एक साइज़ दे दिया। मैं अगर इसमें से किसी भी एक वर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर टॉप में आके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मेरे माउस में ये सेटिंग सेव हो चुकी है जो कि वेबटेक जो वर्ड है इसकी सेटिंग है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा स्टाइल और साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल और साइज़ दोनों कॉपी हो चुके हैं। मैं इसको किसी में भी जाके पेस्ट करता हूँ यानी कि सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका सारे का साइज़ वो हो जाएगा जो हमारे इस वेबटेक का था। यानी कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और आप चाह रहे हैं कि उसका स्टाइल को दूसरे पैराग्राफ में कॉपी करना चाहें तो इस तरह हम फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करते हुए ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फॉर्मेट पेंट का पता चल गया होगा, फॉर्मेट पेंटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त सबको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ ना रहे अभी। अब अच्छा, मैंने आपको आज ही क्लास में एक असाइनमेंट भी देनी है। मैं ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, बाद में आपको बताता हूं कि आपने असाइनमेंट क्या करनी है। टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है और बुक के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को आपने टॉप पे टेबल ऑफ कंटेंट में शो करवाना है। हम अपने इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है तो हम इसको MS ऑफिस, ये हमारा कोर्स है और इसके अंदर हमारे पास आते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ठीक है।
अच्छा, तो इसको हम बना लेते हैं, MS ऑफिस को अपनी हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, और बाकी ये जो हैं इनको हम हेडिंग 2 बना लेते हैं या हेडिंग 3 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 3 है। हम चाह रहे हैं कि इनको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कर दे, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक पहले टेबल आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, ये हमारा MS वर्ड का कोर्स है, उसमें कुछ हमने चीज़ें लिख दी, फिर MS एक्सेल में हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है, इसमें हम 2-3 पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। यानी कि आप ये फॉर्मेट समझ लें आपकी बुक लिखी जा रही है, उसमें यहाँ तक आपने MS वर्ड पढ़ाया, फिर MS एक्सेल पढ़ाया, फिर आपने पावर पॉइंट पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। पावर पॉइंट में आप इसी तरह कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V लिख रहा हूँ ताकि हमारे पैराग्राफ जो हमने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट होता जाए। अब MS एक्सेल में भी ऐसा ही करूँगा, मैं 1-2 पैराग्राफ इसके लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। देखें हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है, ये MS ऑफिस का कोर्स है, उसके अंदर MS वर्ड है, फिर एक्सेल है, ठीक है। या मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ। हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो हमने सिंपल क्या किया, ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और आखिर में हमारे पास एक्सेस है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि हम टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने किसी भी एक हेडिंग के पास कर्सर में क्लिक कर लेना है, कहीं पे भी जहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट चाहते हैं। सिंपल आपने अपने टॉप में से ऊपर यहाँ पे रेफरेंस पे आना है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट के बाद अगला ऑप्शन जो है रेफरेंस या मेलिंग से पहले, रेफरेंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास नया जो टैब आएगा, नए ऑप्शन जो आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने मैनुअल क्रिएट करना है 1 और 2, ठीक है। मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक टेबल 1। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब ये देखें आपके पास ऑलरेडी ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। यहाँ पे देखने की चीज़ ये है, MS ऑफिस कहाँ है, नंबर 1 पेज पे, MS वर्ड कहाँ पे है, 1 पेज पे, पावर पॉइंट एक्सेल कहाँ पे है, 2 पेज पे, पावर पॉइंट 2 पेज पे, एक्सेस 4 पेज पे। अब जहाँ जहाँ पे ये पेजेस हैं वहाँ वहाँ पे ये नंबर भी लिखेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करें और आप वहाँ पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि MS एक्सेस जहाँ पे है वहाँ पे चला जाऊँ, तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है Ctrl+क्लिक। मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और क्लिक किया, तो अब ये देखें MS एक्सेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो ये है वो टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके स्टेप्स को आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा कि हमने किया क्या। सबसे पहले हमने हेडिंग्स बनाई, कुछ हमने हेडिंग 1 ली और कुछ हेडिंग 3 ली, जैसे कि MS एक्सेस था, MS ऑफिस था और उसके कुछ हिस्से हमने हेडिंग की शक्ल में ले लिए। दूसरा काम जो हमने ये किया कि फिर कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। पैराग्राफ ऐड करने के बाद हमने जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना था वहाँ पे हमने अपने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद हम रेफरेंस के अंदर गए हैं। रेफरेंस के अंदर से हमने टेबल ऑफ कंटेंट में से कोई भी अपनी मर्जी का फॉर्मेट चूज़ कर लिया। हमने क्लिक किया तो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो गया। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपका 100-200 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें आपने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो वो हेडिंग के हिसाब से आपके टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर देगा, ताकि आप किसी भी हेडिंग के ऊपर क्लिक करें तो उस पेज पे जाके उसको पढ़ना शुरू कर दें। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपने 3 चीज़ें सीखी होंगी। एक हमारा टेबल था, जो हमने पिछली क्लास में से कुछ क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने फॉर्मेट, पेंटर फॉर्मेट को देखा और फिर हमने तीसरी चीज़ टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना सीखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें लेके आएँ। इंशाल्लाह हमारा MS ऑफिस का कोर्स कंप्लीट होगा। इसके बाद हम एक एडवांस लेवल की
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएंगे जो कि पाइथन या PHP होगी। Thanks for watching our tutorial on advanced formatting technique in Microsoft Word. We hope you found it helpful and informative. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notification for more tech related tutorials and tips. And if you have any question or suggestions for future videos, feel free to leave a comment below. Until next time, keep learning and exploring with WebTech Academy.